इस फ़ोन की इवन टैग लाइन को भी 10/10 रखा गया है। 10/10 रखने की रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इस फ़ोन के अंदर परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, जो सारे मेन एस्पेक्ट होते हैं किसी भी फ़ोन के, वो ये फ़ोन सारे एस्पेक्ट पूरे करते हैं। सबसे बड़ी बात, इतने कम बजट के अंदर रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं Xiaomi के लेटेस्ट एंट्री लेवल बजट के साथ लॉन्च होने वाले फ़ोन Redmi 10C का। फिर से मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि Redmi 10C ऑल्दो ये फ़ोन एंट्री लेवल बजट के साथ लॉन्च हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो किसी मिड रेंज लेवल के फ़ोन के साथ भी ईजिली कम्पीट करते हैं, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको सबसे बड़ी बात परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता किसी भी इतने बजट के अंदर फ़ोन कोई लॉन्च हुआ उसके अंदर स्नैपड्रैगन का चिपसेट अवेलेबल हो। सेकेंडली सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है बैटरी भी इस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिली है अलॉन्ग विद फास्ट चार्जिंग ऑफ 18 वाट। उसके अलावा अच्छी मेमोरी इस फ़ोन के अंदर, बाय द वे आपको दो मेमोरी वेरिएंट्स मिलेंगे, 4GB और 64GB वेरिएंट, 4GB और 128GB वेरिएंट। 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट्स में 29,999 में, और 128GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 32,999 में, यानी कि 33,000 रुपये में। अदर देन अच्छा चिपसेट, अच्छी बैटरी, अच्छी मेमोरी, इस फ़ोन के अंदर बैक कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जो कि इस फ़ोन का एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली इससे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो फर्स्ट लुक के अंदर मैं इसके कैमरास को, इसकी परफॉर्मेंस को डिटेल में एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, जिसके लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैमरा सैंपल्स भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा और गेमिंग सैंपल्स भी इंक्लूड करके दिखाऊंगा, जिससे आप इसके परफॉर्मेंस का भी अच्छे से अंदाज़ा लगा सकेंगे और इसकी कैमरा परफॉर्मेंस का भी अच्छे से अंदाज़ा लगा सकेंगे। डिज़ाइन आप इस फ़ोन का देख सकते हैं। इससे पहले डिज़ाइन बाय द वे मुझे याद पड़ता है, इससे पहले मैंने Xiaomi Redmi 10A की अनबॉक्सिंग की थी, उसके अंदर भी डिज़ाइन ऑल्दो काफ़ी हद तक सिमिलर था। स्पेशली ऊपर कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हैं, इसका कैमरा मॉड्यूल भी ऑल्दो कम बजट के अंदर अच्छा कैमरा मॉड्यूल है, मतलब इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक आजकल के जितने भी मिड रेंज या अपर मिड रेंज लेवल के फ़ोन है, जिसके अंदर आपको पता होगा आजकल जो कैमरा मॉड्यूल है उसका साइज़ इटसेल्फ बड़ा कर दिया जा रहा है, तो इस फ़ोन के अंदर भी आपको कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़े साइज़ का मिलेगा। बैक साइड पर दो कैमराज आपको मिल रहे हैं, 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का इसका पोर्ट्रेट डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। थर्ड पे यहाँ पे कैमरा नहीं है, लेकिन डिज़ाइन को फुलफिल करने के लिए एक छोटा सा बटन बनाया गया है, और फोर्थ पर फ्लैश लाइट मिलती है। बैक साइड पर यहाँ पर आपको रेडमी की ब्रांडिंग मिलती है और उसके साथ ही यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी मुझे यहाँ पर 30,000 रुपये के बजट के लिहाज से काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स आपका फ़ोन जैसे ही आप फिंगर रखते हैं ऑन हो जाता है। इस फ़ोन की परफॉर्मेंस फिंगरप्रिंट सेंसर की अच्छी लगी है। राइट साइड पर आपको पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं। टॉप पर आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स और SD कार्ड की एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलती है, यानी कि इस फ़ोन की बड़ी मेमोरी के साथ साथ अगर आप इस फ़ोन की मेमोरी को मजीद भी एक्सपेंड करना चाहते हैं थ्रू SD कार्ड, तो इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड ऑप्शन भी मिल जाएगी। बॉटम में आपको फ़ोन के प्राइमरी स्पीकर्स, Type-C की पोर्ट और फ़ोन के प्राइमरी माइक्स मिलते हैं। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट साइड, तो डिस्प्ले आपको इस डिवाइस का मिल रहा है 6.71 इंचेस का। फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पर ऑल्दो नहीं मिलेगा, HD का डिस्प्ले है यहाँ पर 720x1600 समथिंग के रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले आपको मिल रहा है। ऊपर डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ कैमरा आपको मिलेगा, यानी कि 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है। बेजल्स और नॉच है, सच कोई बहुत ज़्यादा बेजल है स्क्रीन इसको मैं नहीं कहूँगा, जो कि अगेन हो सकती थी, नॉच और बेजल्स का साइज़ थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन अगेन डिस्प्ले यहाँ पर आपको सूटेबल अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है। और हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस फोन इज़ रियली परफेक्ट, मतलब स्पेशली फॉर द पीपल जो कि चाहते हैं कोई बहुत बड़ा स्क्रीन साइज़ ना हो या बहुत छोटा भी ना हो, उनके लिए फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इवन वन हैंड यूज़ के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, फ़ोन की हैंडलिंग अच्छी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस फ़ोन के अंदर आपको ऑल्दो बड़ी बैटरी मिल रही है 5000 mAh की, लेकिन उससे इसके वेट पर ओवरऑल कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा हैवी वेट डिवाइस भी नहीं लग रही और बहुत ज़्यादा हल्की डिवाइस भी नहीं लग रही। और मार्केट सर्वे के मुताबिक रेडमी ये क्लेम करते हैं कि इतने बजट के अंदर जितने भी फ़ोन अवेलेबल हैं, कंपेरेटिवली उन सब के इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगी। तो यस, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इतने बजट के अंदर इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल फ़ोन इन टर्म्स ऑफ बॉडी टू। इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड एंड्रॉइड वेरिएंट ऑफ द फोन, तो फ़ोन के अंदर आपको एंड्रॉइड वेरिएंट मिलेगा 11 अलॉन्ग विद Xiaomi का अपना जो MIUI है वो इसके अंदर 13.0.7 मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट इस फ़ोन के अंदर मिल रहा है, जिसके थ्रू अगेन हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट के परफॉर्मेंस। वो लोग जो इस फ़ोन को लेना चाहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, डेली एप्लीकेशंस, डेली यूज़ की एप्लीकेशंस वगैरह तो अच्छे से चलें। अदर देन दैट, अगर आप लोग गेमिंग भी इस फ़ोन के अंदर अच्छी चाहते हैं, तो गेमिंग के एतबार से आप लोग देख सकते हैं गेमिंग सैंपल में कि PUBG की परफॉर्मेंस, इस फ़ोन के अंदर PUBG आप लोग खेल सकते हैं बैलेंस ग्राफिक्स के साथ और मीडियम फ्रेम रेट के साथ, आपको बिल्कुल भी लैग वैग फील नहीं होगा। एज यू कैन सी इन द सैंपल के बैलेंस ग्राफिक्स के साथ बिल्कुल स्मूथ गेम चलती है, और अगर आप इसको मजीद बहुत ज़्यादा लैग फ्री खेलना चाहते हैं तो आप स्मूथ पर भी इसको ईजिली खेल सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप इस फॉल्ट की बात करें तो इस फॉल्ट के अंदर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और ग्राफिक क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
तो एसफॉल्ट के अंदर और पबजी के अंदर दोनों के अंदर आप गेमिंग के एतबार से चिपसेट के थ्रू जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो आपके सामने है। तो येस, बाकी सारे एस्पेक्ट के अलावा ये फ़ोन परफॉर्मेंस में गेमिंग के एतबार से भी इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। व्हेन इट कम्स टू बैटरी, तो इस फ़ोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिली है, जिसको आप एक दिन तो क्या 2 दिन तक भी बहुत ईजीली इस्तेमाल कर सकेंगे अगर आपका फ़ोन का यूजेज बहुत ज़्यादा नहीं है। डाटा पर अगर आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ नहीं करते, 2 दिन तक आप अपने फ़ोन के साथ इजीली बैटरी के साथ निकाल सकते हैं। और व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग टाइम, तो अराउंड 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका फ़ोन कंप्लीटली 0 to 100% चार्ज भी हो जाता है। कैमरा इस फ़ोन के अंदर बैक पर आपको 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, और फ्रंट साइड पर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। बैक कैमरा से तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, आप सैंपल्स में भी देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा अलबत्ता आई थिंक यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है तो काफ़ी बेहतर हो जाता है, क्योंकि फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लो लाइट और इनडोर, तो फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस लो लाइट और इनडोर के अंदर थोड़ा सा ग्रेन्स प्रोड्यूस ज़रूर करती है। गाइस ये है डिवाइस का फ्रंट कैमरा विच कैन रिकॉर्ड अप टू 1080p एंड 720p तक की वीडियोस। इसका रेजोल्यूशन है 5 मेगापिक्सल। बहुत ज़्यादा बेहतर होता अगर ये 8 मेगापिक्सल होता है इंस्टेड ऑफ 5 मेगापिक्सल, क्योंकि जो मेन डिफरेंस मैंने यहाँ पर देखा है Redmi 10C में और 10A के अंदर, दैट वाज के बैक कैमरा में अपग्रेडेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल रहा है तो फ्रंट कैमरा, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट क्वालिटी वाइज भी मुझे रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों का बराबर लग रहा है। और बाकी फ्रंट कैमरा में डे लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी कैसी है, दिस इज़ द एक्चुअल सैंपल। एंड सिमिलरली ये है बैक कैमरा के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल 1080p 30 fps के अंदर, और ये कैमरा भी बैक कैमरा भी 1080p और 720p तक की वीडियो सपोर्ट करता है। एंड ये है ऑटो फोकस टेस्ट। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट Redmi 10C। आई होप आपको इस फ़ोन के बारे में तकरीबन सभी एस्पेक्ट से सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के बारे में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फ़ोन इन दिस बजट, यानी कि 30,000 रुपये के अंदर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है, स्नैपड्रैगन का चिपसेट, बैटरी अच्छी मिल रही है, कैमरा अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर थोड़ी सी लैग करती नज़र आई, विच वॉज कि इस फ़ोन का नो डाउट डिस्प्ले ब्राइटनेस भी अच्छी है, कलर्स भी अच्छे हैं, डिस्प्ले का साइज़ भी अच्छा है, लेकिन रेजोल्यूशन यहाँ पर अगर HD की जगह फुल HD का मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती। लेकिन अदर देन दैट बैटरी, परफॉर्मेंस, स्टोरेज और कैमरा, तकरीबन सारे एस्पेक्ट से ये फ़ोन बहुत अच्छे से कम्पीट करता है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। और करंटली मार्केट में अगर 30 से 35,000 रुपये के लिहाज से कोई भी फ़ोन देखा जाए तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड फ़ोन। आप लोग इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल व्हाट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियंस अबाउट दिस फ़ोन, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या ये फ़ोन इतने बजट के लिहाज से एक अच्छी ऑप्शन है या नहीं? डू लेट मी नो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।